मोदी जी ने हिस्टोरिकल डील वो साइन कर ली यूके में बैठकर, और एक आदमी है बच्चे की तरह उसने रोना शुरू कर दिया। उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। Thank you, Prime Minister, for your leadership and for your pragmatism. Indian Prime Minister Narendra Modi visits the UK to sign a landmark free trade agreement with the United Kingdom. जो मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो कुछ ना कुछ गलत बयानात देते जा रहे हैं। कभी ये नेटो के थ्रू इंडिया को धमका रहे होते हैं। मोदी जी ने आखिरकार ट्रंप को पूरी तरह से मिडिल फिंगर दिखाई दी। भारत और यूनाइटेड किंगडम जो है उन्होंने फ्री ट्रेड्स एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया है। This is the biggest and most economically significant trade deal that the UK has made since leaving the EU. कि उस रवैये से बिल्कुल अलग है जहां वो अक्सर टैरिफ की धमकी देकर और मनमानी समय सीमाएं तय करके व्यापार समझौतों को जल्दबाजी में पूरा करना चाहते हैं। भारत ब्रिटेन डील दिखाती है कि धैर्य और रणनीतिक सोच से बेहतर परिणाम मिलते हैं। और ये विक्ट्री है हमारे लिए, क्योंकि हमने उस कंट्री के साथ हमने ट्रेड डील साइन करा है जिन्होंने हमारे ऊपर 200 साल राज किया। और वो बोलते थे ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इनके साथ कौन ट्रेड डील साइन करेगा। इसके बदले इंडिया को जो मिला है वो ये है कि 99% ऑफ इंडियाज गुड्स एंड कमोडिटीज that will have literally zero duty access to the British market. भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो सारा था ना, एक तो उन्होंने पहलगाम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा भाईजान पहलगाम वाला जो खाता है ना, इसमें हमें हम आपको आपने हमारा साथ दिया, बहुत शुक्रिया। उधर पीएम मोदी की कूटनीति को देख पाकिस्तान का तनाव बढ़ा हुआ है। जिस वक्त पीएम मोदी यूके के दौरे पर निकले उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ब्रिटिश उच्चायुक्त जैन मैरियट से मुलाकात कर ली। एकदम नकलची लोग हैं भाई ये लोग। ये बड़ी चीज हुई है, बहुत बड़े पैमाने पे इसको मैग्ना कार्टा इसलिए कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि यार इन्होंने एक लॉन्ग टर्म अब तारीख लिखी जाएगी इंडिया एंड बर्तानिया की। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, भारत और ब्रिटेन ने गुरुवार 24 जुलाई 2025 को एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किए। यह यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद से लंदन की तरफ से किसी देश के साथ किया गया सबसे बड़ा समझौता है और इससे द्विपक्षीय व्यापार को सालाना 34 अरब अमेरिकी डॉलर का बढ़ावा मिलेगा। FTA समझौते से 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क समाप्त होने के साथ ब्रिटिश विस्की, कारों एवं कई अन्य वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क में भी कटौती होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और उनके ब्रिटिश समकक्ष जोनाथन रेनॉल्ड ने इस पर हस्ताक्षर किए। समझौते के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत ब्रिटेन संबंधों का ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच एक व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण जैसे मामलों पर सहयोग और समन्वय जारी रखेंगे। मुक्त व्यापार समझौते पर मोदी ने कहा कि इससे भारत के कृषि उत्पादों और प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग के लिए ब्रिटिश बाजार में नए अवसर पैदा होंगे और यह विशेष रूप से भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और MSME के क्षेत्र के लिए लाभकारी होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय कपड़ा उद्योग, जूते, रत्न एवं आभूषण, समुद्री भोजन और इंजीनियरिंग वस्तुओं को ब्रिटेन में बेहतर बाजार पहुंच मिलेगी। मोदी जी ने हिस्टोरिकल डील वो साइन कर ली यूके में बैठकर, और एक आदमी है बच्चे की तरह उसने रोना शुरू कर दिया। उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अब ये आज का दिन जो है वो हिस्ट्री में लिखा जाएगा, क्योंकि हमने ट्रेड डील बहुत मुश्किल टाइम पर हमने साइन करी है यूके के साथ, जहां पर हमारे ऊपर प्रेशर है कि रशिया से तेल लेना बंद कर दीजिए, अमेरिका के साथ डील कीजिए, झुककर आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि एम्परर ट्रंप आपको बोल रहे हैं। और ये विक्ट्री है हमारे लिए, क्योंकि हमने उस कंट्री के साथ हमने ट्रेड डील साइन करा है जिन्होंने हमारे ऊपर 200 साल राज किया। और वो बोलते थे ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इनके साथ कौन ट्रेड डील साइन करेगा। और आज भारत ने उसी कंट्री के साथ वहां पर ट्रेड डील साइन भी करी, और मोदी जी ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप को झुकना भी पड़ेगा और उसको आग भी लगा दी है। और यही ट्विस्ट है मोदी जी का, जो जाते हैं हिस्टोरिकल काम भी करते हैं और अमेरिका जैसी कंट्री को शेकअप भी करते हैं। ये मैं कोई सेंसेशन क्रिएट करने की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दिमाग खराब हो गया है डोनाल्ड ट्रंप का। ट्रेड डील के बाद साइन होने के बाद जो मोदी जी ने बोला उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा सारा कुछ डिटेल में। अब पहला बात है कि यूके, आपको मालूम है कि 7 साल या 8 साल हो गए कि FTA साइन हो रहा है यूके के साथ।
कितने प्रधानमंत्री आए, कितने चले गए, सबने कोशिश करी कि भाई इसको ट्रेड डील को साइन किया जाए क्योंकि यूके के फायदे की बात थी। लेकिन भारत ने बोला कि जब तक हमें फायदा नहीं होगा हम तुम्हारे फायदे की बात नहीं करेंगे, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है। डिले होता रहा, कॉन्स्टेंटली पोस्टपोन भी हुआ और फाइनली ऑफिशियली वो साइन हो चुका है। यूके के जो नए प्रधानमंत्री हैं केयर स्टामर, उन्होंने पब्लिकली डिक्लेयर किया कि दिस इज द बिगेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट ट्रेड डील दैट यूके हैज एवर साइंड आफ्टर लीविंग यूरोपियन यूनियन। ये सबसे बड़ी डील है दोस्तों, इवन बिगर देन व्हाट दे हैव डन विद यूएसए, और ये इंपैक्ट भी करेगा यूके को भी और यूरोपियन यूनियन को भी। इवन जो ब्रिटिश मीडिया थे दे वर शॉक्ड। जो गार्डियन उनका है उन्होंने लिख दिया कि नोबडी थॉट कि ये साइन होगा, लेकिन ये इवेंचुअली हो गया है। और ये जो आपको मालूम है ऋषि सुनक कितनी देर वो वेट करते रहे कि एफटीए साइन हो जाए भारत के साथ, लेकिन मोदी जी ने नहीं होने दिया। और उसके बाद मोदी जी आए यूके में, बैठे, साइन किया, काम खत्म। अब आते हैं मोदी जी का वो मास्टर स्ट्रोक, वो स्पीच जिसने शेकअप कर दिया डोनाल्ड ट्रंप की टांगों को। तभी उसकी टांगे भी सूज रही हैं। स्टैंडिंग इन लंदन, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वहां पर, उन्होंने बोला कि एग्रीमेंट ये सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, ये रोड मैप है शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की। क्या वर्ड है? शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, कि आप हमारा ध्यान रखेंगे, हम आपका ध्यान रखेंगे। नॉट लाइक डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, मेरी कंट्री बचनी चाहिए, राइज करनी चाहिए। तुम मोदी जी ने आखिरकार ट्रंप को पूरी तरह से मिडिल फिंगर दिखाई दी। वैसे तो ये मिडिल फिंगर दिखाने का काम बहुत समय से चल रहा है, तभी से चल रहा है जब कनाडा में, जहाँ एल्बर्टा में, जहाँ पे भी आपका वो G7 हुआ था, वहाँ से लेके लगातार ये मिडिल फिंगर वाला काम चल रहा है। जब ट्रंप से बात करके मोदी जी ने कह दिया था उसको कि भाई फालतू बातें बंद कर, मैंने तेरे से कोई बात नहीं की, मेरा तेरा कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ, कोई रीड आउट जारी नहीं हुआ, और जो भी बात हुई है वो जेडी वैंस का फ़ोन ज़रूर मुझको आया था, और मैंने उसको जो कहा था वो ये है कि भाई ऐसा है, बोलो, अगर इसको बात करनी है, वो हमारी चैनल है, उसमें बात करें। कि नहीं वो बहुत रिटेलिएट करेंगे और बहुत बड़ा हमला करेंगे, वो जो भी कर लें, हम तैयार हैं सबके लिए। और उन्होंने किया भी, उसके बाद फिर पिटे भी। तो वो ट्रंप को वहाँ पे सबसे पहले मोदी जी ने बड़े ही तरीके से वो बात करके तुरंत ही रीड आउट जारी कर दिया, सबसे बड़ी बात। और रीड आउट जारी कर दिया तो उससे ये हो गया कि भाई ये बात कही है, उसका आज तक कॉन्ट्रडिक्शन ट्रंप ने या आपके स्टेट डिपार्टमेंट ने यूएसए के आज तक नहीं किया है। तो वहाँ से आरंभ हुआ था। उसके बाद आपने देखा कि भाई ट्रंप बार बार वो ट्रेड हम कर रहे हैं और इंडिया जो है वो टैरिफ बहुत लगाता है और हम उनसे ज़ीरो टैरिफ पे बात कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, जो सब जितनी भी बातें कही, भारत के ऊपर दबाव पूरा डाला जा रहा था। क्या कि आप एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर खोल दीजिए। तो वो तो भारत ने साफ मना कर ही दिया था। बीच में और कैसे प्रेशर डाला जाए, जैसे ही कोई प्रेशर डालने की बात होती है तो इस तरह के काम जो है वो अमेरिका करता है, और ख़ासतौर से ट्रंप के युग में तो और भी ज़्यादा करता है। क्योंकि ट्रंप के युग में ये बिल्कुल ये मानी जानी बात है कि भाई ट्रंप बाबू जो है वो इस तरह के काम करने के लिए आदी हैं, अपने ही दोस्तों को धमकाने के, अपने ही दोस्तों से बदतमीज़ी करने के, अपने ही दोस्तों से उल्टी पुल्टी हरकतें करने के, टैरिफ लगाने के, कंसेशन विड्रॉ करने के, ये सब। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो भी जो है वो कंक्लूड हो चुका है दोनों मुल्कों के बीच में। सो दैट इज़ समथिंग जो एक चीज़ बताता है कि दोनों मुल्क जो हैं वो एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात करते हैं। और ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसमें मैंने पहले आपको बताया था कि ऑलमोस्ट एवरी इंडियन प्रोडक्ट जो है वो मज़े मारेगी वहाँ पर। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने, जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं, पन्नू और उनके जितने भी एसोसिएट्स हैं, उनके खिलाफ वो कहते हैं जी हमें इनके खिलाफ एक्शन लें। और
ये चीज़ जो है वो इंडिया कहता है कि हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल जो हैं, सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी, इन एरियाज़ के ऊपर वो सब के सब जो है वो देखने की ज़रूरत है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब देखें कि अब एक बड़े पैमाने पे इंडियंस जो हैं उनको एक्सेस मिलेगी।